Hello friends, I am Dr. Meedu Avinashi, Senior Consultant of Avinashi Homeopathic Clinic. आज मैं आपसे OCD के बारे में बातचीत करूंगी। OCD का मतलब होता है Obsessive Compulsive Disorder. Obsession means जुनून हो जाना। जब unpleasant thoughts या urges या unwanted thoughts, images, delusions की वजह से हम एक कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, मतलब एक बिहेवियर को रिपीटेडली करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को, इस मेंटल डिसऑर्डर को OCD कहते हैं। मोस्टली ये उन लोगों को होता है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनका कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है, जैसे कि फैमिली में ऑलरेडी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, तो वो फैमिली में रन करती है। इसका दूसरा कॉज हो सकता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कि कुछ ट्रॉमा हो जाना, फैमिली में कोई डेथ हो जाना, या फिर किसी को स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन लाइक स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन होता है, तो उससे भी ये ट्रिगर हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से भी ये कई बार ट्रिगर हो जाती है। जब कभी ब्रेन में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द इनबैलेंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मोस्टली इसमें सेरोटोनिन हार्मोन अफेक्टेड होता है। कुछ लोगों के पर्सनलाइज्ड ट्रेट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि वो ओवर कॉन्शियस या ओवर इमोशनल होते हैं, या बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो उन लोगों में भी ये बिहेवियर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके सिम्टम्स मोस्टली ये होते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको ओवर एंजाइटी या नेगेटिव थॉट्स आते रहना, एंटिसिपेशंस होना, ये ना हो जाए, मतलब बड़ी बड़ी चीजें कि जैसे उसको डेथ ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, कैंसर ना हो जाए, इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में आते रहते हैं, जो कि उनको बहुत ही फियरफुल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करने के लिए कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर करने लगते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने हैंड्स को बार बार वॉश करेंगे, घर को साफ रखेंगे, उनको क्लेanलीनेस मैनिया हो जाता है, उनको लगता है कि उनको कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसका एक फियर माइंड में आ जाता है। कुछ लोग चीजों की काउंटिंग शुरू कर देंगे, चीजों को होल्ड करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोग मोस्टली डॉक्टर से या अपने घर वालों से रीअश्योरेंस चाहते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता है। तो वो बार बार पूछेंगे डॉक्टर से कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, कहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बुरी तो नहीं है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस तरह की थॉट्स उनको बहुत ही बॉदर करती हैं। कई लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बार बार डोर्स को अपने घर में चेक करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये फियर होता है कि कोई थीफ ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, घर में चोरी ना हो जाए। तो जो भी ये डिल्यूजन्स होती है माइंड में, कुछ इमेजेस लोगों को तंग करती हैं कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसी थॉट्स जब माइंड को परेशान करें तो वो एक कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है पेशेंट का। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है और इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। और जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, नॉन एडिक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक मेडिसिन होती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसमें पेशेंट के इमोशनल, मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स कंसिडर किए जाते हैं, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उसकी एनवायरमेंटल हिस्ट्री ली जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन दी जाती है, जिससे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जो कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे कि नेट्रोम्यूर में ये डर पेशेंट को सताता है
कि चोरी ना हो जाए, थीव्स आ जाएंगे तो वो बार बार अपने घर के लॉक्स वगैरह चेक करता है। आर्सेनिक एल्बम, इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन का बहुत डर लगता है, तो वो अपने हैंड्स को बहुत वॉश करता है, बेदिंग करता रहेगा, घर बिल्कुल साफ, बार बार सफाई करवाना, ये सब होता है। लाइकोपोडियम ऑल्सो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें उसको एक फियर ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसको ओपन एयर चाहिए, अंदर उसको सफोकेशन फील होती है। और ऐसी मेडिसिन लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसके अंदर बहुत ही नेगेटिव एंजाइटीज होती है पेशेंट को, एंटिसिपेशंस होती है, तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बहुत ही वंडरफुल तरीके से काम करती है, आपको पूरी तरह से क्योर कर देती है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या फिर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक पे भी दिखा सकते हैं। तो सारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हमने शेयर करे हुए हैं। थैंक यू सो मच।